का परमाणु सिद्धांत। इसके पहले साइंटिस्ट डाल्टन ने द्रव्य की संरचना और परमाणु से संबंधित व्यवस्थित विचार प्रस्तुत किया था, जो एक परिकल्पना दिया था। इन्हीं के आधार पे इनको डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत कहा गया। तो इन्होंने जो संरचनाओं के बारे में बताया था, उसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करना है। तो ये लंदन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक, ये पहले भी बताया गया कि ये कहाँ के थे, इन्हें मतलब लंदन के थे ये। इन्हें फेमस साइंटिस्ट जो जॉन डाल्टन, इन्होंने 1808 में कि इन्होंने रासायनिक दर्शन की नवीन पद्धति नामक पुस्तक से, मतलब रासायनिक दर्शन की नवीन पद्धति नामक पुस्तक, ये मतलब किताब के नाम पर इन्होंने नवीन दर्शन की नवीन पद्धति एक पुस्तक प्रकाशित करवाया था, जिसमें इन्होंने बताया कि परमाणु से संबंधित जो परिकल्पना इनकी थी, इन्हीं को इन्होंने स्पष्टीकरण इसमें किया था कि रासायनिक संयोग के नियम की व्याख्या की, मतलब इसी को स्पष्ट किया था। और रासायनिक संयोग मतलब इसमें किस तरह से ये रासायनिक संयोग करते हैं, इसके आधार पर इन्होंने इसमें बताया था। इन्होंने रासायनिक संयोग के बारे में, परमाणु के बारे में बताया था। तो डाल्टन के परमाणु संबंधी अनुमान की जो सत्यता की जो कसौटी, मतलब इन्होंने जो इस पुस्तक में इन्होंने परमाणु के बारे में बताया था, सारी जानकारी दी थी, जब उनकी जांच की गई, मतलब इन्हें कसौटी पे सिद्ध किया गया, मतलब देखा गया तो इनकी सत्यता कैसी थी, सही है कि गलत है। तो इसके आधार पर पता चला कि इनकी जो इन्होंने कहा था कसौटी भी मतलब सत्य सिद्ध हुआ। तो इसी के डाल्टन परमाणुवाद, तो यही इनके जो नाम जो संयोग कल्पना की थी, इसी को डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत के नाम से फेमस हुआ। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो डाल्टन परमाणु सिद्धांत, इसी के आधार पर ये फेमस किया गया, मतलब इनकी कल्पनाओं को ही इसमें नाम दिया गया, इसके आधार पर किया गया। और इसी को यह एटॉमिक थ्योरी कहा गया, मतलब इनके ही रूल को ही एटॉमिक थ्योरी कहा गया। तो ये जो इन्होंने दिया था, इन्होंने रूल दिया, इन्होंने सबसे पहले कहा कि प्रत्येक द्रव्य जो होते हैं, इनका जो परिकल्पना थी या परमाणु सिद्धांत जो इन्होंने दिया था, इन्होंने बताया कि द्रव्य जो होते हैं ये अति सूक्ष्म होते हैं। द्रव्य जो इनका है अति सूक्ष्म अणुओं, यानी द्रव्य बहुत ही छोटे छोटे अविभाज्य, यानी जिसको और बांटा ना जा सके, इतने छोटे थे, अविभाज्य कणों से मिलकर बना हुआ है। तो ये पहला इन्होंने बताया कि द्रव्य जो छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बने होते हैं, इनको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। इसी को इन्होंने एटम कहा, इन्हीं को सूक्ष्म कण को एटम या परमाणु, परमाणु या एटम, मतलब इनको सबसे छोटी चीज़ को परमाणु कहा। जो रासायनिक क्रिया में, अब इनको रासायनिक क्रिया द्वारा विभाजित नहीं, यानी किसी भी रसायन के माध्यम से इनको विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी इन अणुओं को जो ये इन्होंने एटम दिया, इसको अब रासायनिक द्वारा विभाजित और छोटा नहीं किया जा सकता था। यानी इससे छोटे नहीं हो सकते, यानी कि सबसे सूक्ष्म कण बताया गया। अब इनको और किसी भी कारण, मतलब न तो फिजिकली या तो केमिकली, यानी रासायनिक द्वारा भी इनको डिवाइड नहीं किया जा सकता है। तत्व के और एक तत्व, मान लीजिए कोई एक तत्व है, तो इसमें जितने भी अणु होंगे, यानी सभी परमाणु जो होते हैं सभी एक समान के होंगे। यानी दूसरा इनका एक तत्व के, यानी अगर कोई तत्व है, इसमें सभी परमाणु, जितने भी इसमें परमाणु होंगे, सब एक समान होंगे। कोई अलग नहीं होगा कि इसमें एक परमाणु दूसरे तरीके का होगा, एक दूसरे तरीके का, तो ये सारे जो होंगे एक से होंगे। मतलब इनका जो होगा भार, कह सकते हैं भार
आकार, गुण, ये सभी उनका एक समान होगा, यानी सारे जितने भी अणु इसमें परमाणु होंगे सब एक जैसे होंगे। ये सारी चीज़ें सभी का एक ही समान होगा, अलग नहीं होगा। अगला इन्होंने कहा कि भिन्न भिन्न तत्वों के, अगर अलग अलग तत्व हैं तो उनके परमाणु जो होंगे भिन्न भिन्न होंगे। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होंगे, एक जैसे नहीं हो सकते हैं। मतलब ये एक समान, इनको बिल्कुल तरह से एक समान जैसे नहीं सकते हैं। और इन्होंने बताया कि परमाणु को ना तो निर्माण किया जा सकता है, यानी इनको दोबारा नहीं, इनको नया नहीं बनाया जा, निर्माण किया जा सकता है, और ना ही इन्हें नष्ट किया जा सकता है। मतलब परमाणु को न तो इसको निर्माण किया जा सकता है और न ही इनको नष्ट किया जा सकता है, ये जिस तरह है उसी तरह से रहेंगे। और परमाणु जो होता है, नेक्स्ट है परमाणु रासायनिक क्रिया की, किसी भी रासायनिक, यानी ये जहाँ वर्क यहाँ पे जुड़ेंगे, जो भी काम करेंगे या किसी चीज़ को निर्माण करेंगे तो रासायनिक क्रिया की यूनिट कहलाती है, इकाई कहलाएगी। इकाई या यूनिट, यानी एक सिंगल पीस जो होती है यूनिट है। मतलब ये यूनिट होती है। तो इस तरह से इसको सबसे सरल में कहा गया। और यौगिक में इनके रासायनिक यौगिक के समय छोटी छोटी पूर्ण तरह सरल अनुपात में संयोग होगा। यदि जैसे इसमें कहा जाता है कि इनकी संख्या जो होगी समान होगी, यानी निश्चित अनुपात में अगर ए बी जुड़ते हैं तो ये ए बी का निर्माण करेंगे, और यदि A2A+B बनाते हैं तो ये A2B का निर्माण करेंगे। इस तरह से इसका फॉर्मेशन होगा, यानी छोटी छोटी पूर्ण या सरल संख्या में अनुपात में संयोग करेंगे, एक निश्चित अनुपात में ही, यानी निश्चित सरल संख्या में या निश्चित अनुपात में ही संयोग करते हैं। और किसी भी पदार्थ के और इसमें जो है किसी भी पदार्थ के यौगिक परमाणु एक समान नहीं हो सकते हैं। अगला इन्होंने कहा कि किसी भी पदार्थ के यौगिक परमाणु एक समान होते हैं। मतलब यौगिक किसी भी पदार्थ, यानी जैसे कि एक पदार्थ हमारा बन रहा है तो इसमें पदार्थ के यौगिक जो होंगे परमाणु एक समान, यानी कि इसमें जो जिस तत्वों से मिलकर ये पदार्थ बना हुआ है तो इसमें जितने परमाणु होंगे सारे एक समान होंगे, ऐसा नहीं कि ये अलग अलग होंगे। तो पदार्थ के यौगिक परमाणु, यानी कि जो इसमें मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं जिस तरह से यौगिक, जैसे हमारा एक पदार्थ बन रहा है तो यौगिक परमाणु जो बन रहे हैं ये सारे जो होंगे एक समान होंगे। और रासायनिक परिवर्तन समय, इसमें बताया कि रासायनिक परिवर्तन होने पर, रासायनिक परिवर्तन अगर हो रहा है परमाणु अपने गुण बनाए रखते हैं, यानी इनका गुण जो रहेगा, अगर कोई रासायनिक पदार्थ बनता है या रासायनिक संयोग करते हैं किसी चीज़ के परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन ये अपने गुण को खोएंगे नहीं, गुण बनाए रखते हैं। मतलब कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन, यानी इस तरह से कह सकते हैं कि द्रव्य इनके जो होते हैं छोटे छोटे अविभाज्य, यानी डाल्टन का परमाणु सिद्धांत होता है द्रव्य छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बने होते हैं, एटम, जिसको इन्होंने परमाणु कहा। और रासायनिक द्वारा ही विभाजित, यानी किसी भी क्रिया द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता। एक तत्व के सभी परमाणु लगभग एक समान होंगे, भार आकार गुण में एक ही जैसे होंगे। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जो होंगे अलग अलग होंगे, एक जैसे नहीं हो सकते।
परमाणु को ना तो नष्ट किया जा सकता और ना ही तो नया निर्माण किया जा सकता। परमाणु रासायनिक क्रिया की इकाई है, यानी यूनिट होती है। अगर ये जिस तरह से एक निश्चित अनुपात या यौगिक में ही सरल यौगिक में ही ये संयोग करते हैं, जैसे A+B बनाए तो A भी बनेंगे, A2 बना तो A2 ये बनेगा। और किसी भी पदार्थ के यौगिक परमाणु एक समान होते हैं, यानी किसी कोई एक पदार्थ है उसमें जितने यौगिक परमाणु होंगे सब एक जैसे होंगे, दूसरी तरह से नहीं होंगे। और रासायनिक परिवर्तन होने पर भी ये अपने गुण को बनाए रखते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं। यानी अब यदि कहा जाए इनके जो सूक्ष्म अविभाज्य कण मिलकर जो बना है, इनको प्रमाणित करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि ये अति सूक्ष्म शक्तिशाली, कितने भी शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी इनको अगर देखा जाए तो इनको हम देख नहीं सकते। सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी इनको देखा जाए परमाणु को तो इनको देख नहीं सकते हैं। तो ये इनको अप्रत्यक्ष रूप से इनको प्रभावित नहीं कर सकते। तो इनको प्रयोगिकल के आधार प्रयोग के आधार पर ही बताया जा सकता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ क्या करते हैं कि कोई ट्यूब लेते हैं या बर्नल उसमें लेते हैं, तो पानी डाल देते हैं, ठीक। इसमें पानी डालने के बाद इसमें क्या करते हैं, एक कण अगर पानी से भरते हैं, इसमें एक कण क्या करे, पोटेशियम परमैंगनेट का एक दाना अगर इसमें डाल दिया जाता है, तो हम थोड़ी देर बाद अगर इसको रख दिया जाए 2-4 मिनट के लिए, तो इसमें देखते हैं कि ये जो होते हैं सारे पानी होगा ये लगभग रेडिश कलर के हो जाते हैं। यानी कह सकते हैं अगर एक क्रिस्टल इसमें डाल रहे हैं परमैंगनेट का, तो हम देखते हैं कि सारे कण जो होंगे इसमें पूरे जार में फैल जाएंगे। तो यानी कह सकते हैं कि ये जो होता है एक ही प्रकार के अणुओं से मिलके बना सूक्ष्म कण, यानी कि यही होता है कि कई प्रकार के जो ये कण डाला इसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थों यानी कि परमाणुओं से मिलके ये एक प्रकार के परमाणु जो होंगे सभी इसमें मिलके बने जो पूरी तरह से प्रूव करते हैं। या यदि हम किसी जार में इस तरह से ब्रोमीन किसी पात्र में ब्रोमीन की एक गैस इसमें मिला दें, मतलब ब्रोमीन का एक कुछ कण डाल दें, तो थोड़ी बार देखेंगे तो क्या होता है, ब्रोमीन जो होता है ये पूरे जार में इसका गैस जो होता है पूरी तरह से फैला होता है, जबकि ये हवा से भारी होता है, लेकिन ये पूरी जल के अंदर मतलब कह सकते हैं इस तरह से पूरे जार में ब्रोमीन फैला हुआ दिखाई देगा। यानी इनके परमाणु कह सकते हैं ये पूरी तरह से इसमें फैले होते हैं। तो इसी से आधार पर यानी कि इसी के निष्कर्ष कर सकते हैं कि ये जो होते हैं एक परमाणु जो होते हैं अति सूक्ष्म होते हैं और इनको विभाजित नहीं किया जा सकता है। और जबकि एक प्रकार के तत्व के जो होते हैं उनके परमाणु जो होते हैं एक समान होते हैं। जैसे इसमें अगर रेडिश हो गया है तो पूरे पानी में पूरा रेडिश जैसा फैलेगा, ब्रोमीन जो होगा ब्राउनिश कलर में पूरे जार में वो फैला हुआ दिखाई देगा। तो इस तरह से इसमें परमाणु को इनका प्रूव किया गया सिद्धांत को, डाल्टन का परमाणु सिद्धांतवाद पुष्टि हुई। जो इन्होंने कहा यानी कल्पना दिया इसके आधार पर इनको पुष्टि की जाती है कि इसी तरह से ये है।